सिंध म्यूजियम हैदराबाद। शाम पूरी तरह ढल रही थी और म्यूजियम के अंदर रोशनियों का नूर बिखरा हुआ था। मूर्तियां मुस्कुराते हुए जैसे हर आए गए को खुशामदीद कह रही थीं। पूरे सिंध की सकाफत जैसे एक जगह रंग दिखाने के लिए खड़ी हो गई थी। संध्या को ये म्यूजियम किसी खजाने से कम ना लगा। वो देखो, जब इंसान बंदर था, हसन बख्श ने उन दोनों की तवज्जो मबजूल करवाई। इंसान कभी बंदर भी हुआ करता था। सुहाई की आंखें फट गईं। शीशे के उस पार छोटे छोटे बंदरनुमा इंसानी खिलौनों को वीरान बेआबानों में गश्त करते हुए देखकर उसने शीशे पर तजस्सुस से उंगली फेरी। इबरत पकड़ने के लिए होते हैं ये सारे मुजस्मे, हसन बख्श ने कहा। चाचा सही तो क्या बंदा एक वक्त के बाद बुत बन जाता है? इंसान एक मुद्दत के बाद बुत बन जाएंगे, उन्होंने जेरे लब संध्या की बात दोहराई। तू क्यों उदास छोकरियों को हरासा कर रहा है? चल परे हट सिंधु, इन शीशों के फ्रेमों में कई सौ साल पहले की तारीख है। चल मैं तुझे आमरी का दड़ा दिखाऊं। वो उसे स्टोपा की तरफ ले आए। और ये खिलौने देख मिट्टी के। ये सिंधु तू ऐसे ही घर बनाती थी? हाँ, तो उनको पता था ना कि सिंधु और सुहाई इस तरह के घर बनाती थी। और ये गुड़ियां कपड़े की। हाय, ये गड़ी! सुहाई ने चीख मारी, आधी दुबादी मुंह पे हाथ रखकर। सिंधु ने घूरा था। घर से बाहर हैं हम, घर पे नहीं, वो होले से बोली। और ये मूर्ति देखो, वो अधूरी मूर्ति जिसको सोमरा दौर की सकाफत का लिबास पहनाया गया था। और ये समा दौर की मूर्ति। अरे ये चुनरी देखो जो उसने ओढ़ी है। और ये थर के रेगिस्तान की मूर्ति। ओ, ये ओखली में क्या पीस रही है? ये तो सूखी हुई सुर्ख मिर्चें हैं। साबुत मिर्चें आंखों में चुभती होंगी। उसे लगा अभी हवा का झक्कड़ चलेगा, ये मिर्चें सारे में उड़कर बिखर जाएंगी। फिर तेज बरसात होगी और ये झोंपड़ी का कच्चा छप्पर बरसाती पानी से बोझल होकर गिर जाएगा। ऐसा ही हुआ था जब वो बहुत छोटी थी, यही कोई 10 साल की। उनका पक्का कमरा तामीर हो रहा था जब तक सेन में एक कच्चा कोठा बनवा लिया, जिसके गारे के लेप से बने छप्पड़ को हवा झुका जाती थी। उसे हर वक्त महसूस होता कि छत अब गिरी के तब। ये वहम एक दिन इस कदर पुख्ता हो गया कि यकीन की सूरत बरसाती पानी से बोझल होकर छन की खौफनाक दिल चीर देने वाली आवाज से कोठे की जमीन पर गिर गया। सिंधु बमुश्किल बच पाई थी। अब्बा ने उसे घसीट लिया था। उसके बाजू पर लकड़ी का मोटा सा दरवाजा गिरा था। बाजू की हड्डी टूट गई। कई दिन तक प्लास्टर चढ़ा रहा। कारीगर कहने लगा, जल्दी जुड़ जाएगा। सबसे बड़ा कारीगर ऊपर बैठा हुआ है, उसने चाहा तो जुड़ जाएगा। जिसने ये बाजू मुकम्मल बनाया उसी से कहो सिंधु कि पहले जैसा बन जाए। और सिंधु ने छोटा सा जाए नमाज बिछा दिया, जो जीजी उसके लिए तब लाई थी जब वो हज करने गई थी, जब सिंधु पैदा भी ना हुई थी। जीजी इस आस से लेकर आई कि मौला बख्श के यहाँ बच्चा होगा और वो जब 7 साल का होगा तो उसे इस मुसल्ले पर बिठाकर नमाज सिखाऊंगी। और जब वो 7 साल की हुई तो उसे बताया गया कि रुकू सजूद क्या होता है। देख सिंधु, अल्लाह सोने के सामने झुक जा कि तू सारी हयाती उसी की इबादत करेगी। कह दे तू झुकने का इकरार करती है। कह तो मुंह मेरा काबे पाक की तरफ बांध नियत। उसे नियत बांधना सिखाई गई। और जब 3 साल बाद कोठी के किचन की छत गिरी तो किसी के कहने की जरूरत ना पड़ी, खुद ही जा नमाज बिछाई। मुंह मेरा काबा पाक की तरफ कहते हुए सोच कि अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह सोना तुझे देख रहा है। जीजी की सरगोशी याद आ गई। उसने आंखें भींच कर खोल दी थीं। अल्लाह सोना कहाँ है जीजी? अल्लाह सोना है, अल्लाह सोना है, पर कहाँ? लहजे में बेजारी थी, जोर आवरी थी। अल्लाह सोना हर जगह है, दिखता क्यों नहीं? दिखता नहीं, दिखना उसकी शान नहीं। देखता है, देखना उसकी शान है। वो बड़ी शान वाला है, वो बड़ी ताकत वाला है। उसने मूर्तियां बनाई और फिर इनमें सांस भी फूंक दी। ये मूर्तियां किसने बनाई हैं? हूबहू वैसी ही जैसी अल्लाह सोना बनाता है। ये मूर्तियां सिंधु अल्लाह सोने की बनाई हुई मूर्तियों ने ही बनाई हैं। ये बनाना किसने सिखाया है? अल्लाह सोने ने। हाँ, उसी ने सिखाया है। मगर जीजी कहती हैं कि मूर्तियां गढ़ना रब की शान है, इसलिए बंदे का मूर्ति गढ़ना गुनाह है, फोटो खींचना भी गुनाह है। सुहाई उंगली के पोर पर गिन रही थी। गुनाहों की किताब इतनी लंबी क्यों है? सवाब गिनने में नहीं आते। हाँ, मगर सवाब गुनाहों से ज्यादा वजनी होते हैं।
सवाब में ताकत है, नेकी में ताकत है, गुनाह में भी तो चाचा साईं ताकत है, ये खींचता है। गुनाह में वाकई ताकत है सिंधु, मगर सवाब में तासीर है। गुनाह में नशा है, तासीर नशे से बढ़कर होती है। सवाब में सुकून है या फिर नेकी में सुकून है। तूने वो सामने वाला बच्चा देखा? आह, किस कारीगर ने गढ़ा है। दरख्त की टहनी पर चिमटा अपनी अम्मा को इशारा करता है। उसके चेहरे के तासुरात देखो। बंदा बुत क्यों बनाता है? क्या इन सारे बुतों में एक दिन जान पड़ जाएगी? वो इन मुस्कुराहटों को नजदीक से देख रही थी मगर छू नहीं सकती थी। बीच में एक तार का फासला था। तेरे अंदर सवाल उठ रहे हैं सिंधु, चल यहाँ से किसी और जगह चलते हैं। वो कहना चाहती थी, सवाल उठ चुके हैं अब्बा साईं। अब्बा साईं, ये मूर्तियां जैसे हमें देखती हैं। वो आदमी जो हिकमत की दवा बना रहा है, उसका चेहरा देख। वो जो अंगीठी में कोयले दहका रही है, ये बिजली पे कोयले चमकते हैं। देख, बिजली चली गई। बिजली हमेशा गलत वक्त पर जाती है। सिंधु ने मुंह बसोरा। अब ये लोग जनरेटर चलाएंगे, हसन ने तसल्ली दी। बस चल अदा हसन, इससे पहले शाम पूरी तरह डूब जाए, हमें निकल जाना चाहिए। मौला बख्श के अंदर कोई डर बोलने लगा। हसन कहना चाहता था कि तू नहीं डरा करता, अगर कह देता तो उसने कहना था। इंसान तो एक ना एक दिन डर भी जाता है। जीजी होती तो कहती, इंसान का रब सोने से डरना बंदे की शान है, मगर वहमों से डरना कमजोरी है। और वो इसीलिए डर की नहीं सुन रहा था। वो ज्यादा देर डर की नहीं सुनता था। उसने अपने बड़ों से यही सीखा था कि वहम से इतना मत डरो कि वो तुम पर हुकूमत करने लगे। हुकूमत करना अल्लाह की शान है। अपने ऊपर किसी और ख्याल को इतनी इज्जत मत दिया करो, वरना तुम अपनी ताकत खो दोगे। वो अपनी ताकत नहीं खोना चाहता था, वो ताकत जिसे अपनी जुबान में वो यकीन कहता था।